नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर से जनहित में बात देश के बहुचर्चित मामले को लेकर, यानी कि महिला पहलवानों की जो लड़ाई है वो 15 जून तक का अल्टीमेटम था और अब 15 जून के बाद फिर एक बार आंदोलन तेज करने की तैयारी। और आपको बता दें कि सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद अब किसान शहर की सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है और अपनी मांगों को लेकर किसान कुरुक्षेत्र में महापंचायत आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए। किसानों ने महापंचायत के बाद किसान हाईवे की तरफ बढ़े और दिल्ली मुल्तान रोड को जाम कर दिया। किसानों ने सड़क के दोनों तरफ ट्रैक्टर लगा दिए और वहीं धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते के मंगलवार को भी किसानों ने कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था और इस दौरान किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया। पुलिस ने इस प्रदर्शन के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसानों को गिरफ्तार किया, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसको लेकर आज किसानों ने महापंचायत की थी। और आपको बता दें कि महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने एमएसपी पर आवाज उठाई और उन्हें लाठियां मिली। सवाल सिर्फ एक फसल पर एमएसपी का नहीं है। सरकार रेट घोषित करती है लेकिन उस पर खरीद नहीं करती। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। आने वाले समय में इस कानून के लिए आंदोलन होंगे और देश में कलम कैमरे पर बंदूक का पहरा है। चढ़ूनी की गलती सिर्फ इतनी थी कि एमएसपी मांगी। हरियाणा सरकार किसानों को जल्द रिहा करे। कोई भी किसानों के आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकता और एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। जो भी यहाँ कमेटी फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनका साथ देगा। वही किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया भी कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। और आपको दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ पहली पंचायत की तस्वीर, अपने मुद्दे को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार को किसानों ने महापंचायत की और इसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान कुरुक्षेत्र जिले में पिपली के पास फ्लाईओवर के ऊपर जमा हो गए, एकत्रित हो गए और आवाजाही पूरी तरीके से यहां ठप कर दी गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहली पिपली की महापंचायत से जुड़ी हुई, दूसरी चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम की, जहां पर किसानों ने डेरा जमा दिया है। तो अब सरकार के खिलाफ ये जुगलबंदी, किसानों की महापंचायत जहां पर हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं किसान एकत्रित हुए हैं। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी केवल 2 मांगे हैं। हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाए और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू करें। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। अपनी मांग को लेकर किसान कुरुक्षेत्र में महापंचायत आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए थे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल आदमी है उन्होंने भी हमको, जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी बर्बाद करने का काम किया है। कोई आंदोलन में नहीं कर रहे। अकेले किसान आंदोलन करे, उन्हीं के पास में जाकर बैठे। आंदोलन करना चाहिए अगर विपक्ष में है, या तो सत्ता में बैठो। अगर विपक्ष में है तो वे आंदोलन करो, लाठियां खाओ, जेल में जाओ। चौधरी चरण सिंह जी या दूसरे जितने भी लीडर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इमरजेंसी के टाइम में जितने लोग थे तो सारे जेलों में बंद थे। 18-18 महीने जेलों में रहे। लेकिन आज के जो विपक्ष के लोग हैं वे आंदोलन नहीं करना चाहते और सत्ता चाहते हैं कि सरकार तो हमारी बन जाए लेकिन आंदोलन ना करना पड़े। ये बर्बाद करेंगे, हमको भी करेंगे बर्बाद और अपने आप भी डूबेंगे, हमको भी लेकर डूबेंगे। हमारे आंदोलन बिहार में चले हुए हैं, हमारे आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, राजस्थान में है,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब जगह आंदोलन चले हुए हैं। ये नहीं कि एक पार्टी की सरकार के खिलाफ हमारा मूवमेंट हो। जो भी सरकारों के गलत फैसले होंगे वो मूवमेंट हमारा होगा। और उधर पिपली में आज किसान महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें पहलवान बजरंग पुनिया भी पहुंचे थे। पिपली की किसान महापंचायत में आज किसानों पर हुए लाठीचार्ज और पहलवानों के लिए न्याय की मांग के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। किसान महापंचायत पर बजरंग पुनिया ने कहा है कि हम भी किसानों के बेटे हैं और हम पहले भी किसानों के समर्थन में थे और आज भी हैं। और क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनाते हैं आपको। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आप लोगों के बीच में आके जो ये अपने हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही है एमएसपी को लेकर, हम अपनी फसलों का एक जो न्यूनतम मूल्य है वो ले रहे हैं, ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो मैं यहाँ से सरकार से भी अपील करता हूँ कि जो हमारी फसलों का न्यूनतम मूल्य है वो हमें मिलना चाहिए। और जितने भी एक घटना हुई थी पीछे यूपी में, जो अजय मिश्रा हैं जी, जो उनके मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। जैसे हम ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसे ही पहले हमारे किसान भाई सभी टैनी के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी तक कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया, दोनों लोगों के खिलाफ। तो यही चीज है कि भाई हम इकट्ठा होकर जो एक ताकत, हम एक साथ मिलकर जो एक ताकत दिखा सकते हैं, वो हम अलग अलग होकर नहीं दिखा सकते। हमें बोलने का इतना नहीं पता, क्योंकि आज तक हमने ट्रेनिंग करी थी, सिर्फ देश के लिए मेडल जीते थे। लेकिन यहाँ के जब आप लोग रोडों पे दिखते हैं, रोड पे खड़े दिखते हैं, तो दुख होता है मन में, क्योंकि हम भी उसी परिवार से आते हैं, आप लोगों के परिवार से ही आते हैं हम। ये हालत हमें भी नहीं देखी जाती। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि मैं अपना समर्थन भी आप लोगों को दे सकूं। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब आप लोगों के साथ हैं। जनहित में आज मुद्दा, क्योंकि किसान पूरी तरीके से आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इकट्ठे हुए, रोड जाम हुआ, हाईवे जाम कर दिया गया और मांग एमएसपी की न्यूनतम मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अब सरकार से बगावत, और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन और उग्र होगा। और अब किसानों को पहलवानों का भी समर्थन, एक तरफ देखा जाए तो पहलवानों का समर्थन खाप पंचायतें और किसान करते हुए नजर आए, और इस एमएसपी के मामले को लेकर अब पहलवान भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनहित में ऐसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल जैन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश कुमार, संवाददाता हरियाणा बॉर्डर से, जो जानकारी साझा करेंगे। इंद्रजीत सिंह हैं, आरएलडी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अरुणेश यादव जी, आपके पास आएंगे। एक तरफ देश की जो महिला पहलवान हैं, वो न्याय की लड़ाई उनकी और लंबी होती जा रही है, 15 जून तक का अल्टीमेटम, और किसानों का भरपूर समर्थन, खाप पंचायतों का भरपूर समर्थन। अब एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर एक बार फिर से किसान उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं, और न्यूनतम मूल्य की मांग, और एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी देखिए, बड़ा ही दुखद है कि जहां तक हम लोगों को, आपको भी ध्यान होगा कि जब पिछली बार किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर घेरे थे और आंदोलन हुआ था, तो मोदी जी ने खुद आश्वस्त किया था कि 1 महीने का समय दिया जाए और 1 महीने के भीतर भीतर एमएसपी के लिए एक कमेटी बनेगी और एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा। लेकिन आप देख लीजिए, तकरीबन 2.5 साल का समय निकल चुका है, वार्ता पे वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। और जब किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसानों को लाठियां मिल रही हैं। वो मंजर भी हम लोगों ने देखा है, 5-6 दिन पहले का था, कैसे चढ़ौती को के साथ जो है हिंसा हुई और कई वृद्ध किसान थे, उन वृद्ध किसानों के किसी का सर फोड़ा गया, किसी के हाथ तोड़े गए। तो ये बड़ा ही दुखद है कि जब प्रधानमंत्री जी ने खुद आश्वस्त किया था कि हाँ साहब, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा, और उसके बाद अगर इस तरह का जो है किसानों को ये सब देखना पड़ रहा है और
कहते सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए। क्योंकि अब ये पहलवानों का भी मुद्दा पैरेलली समानांतर चल ही रहा है। अब इस पे भी आप देख रहे हैं कि कैसे सरकार जो है आगे डेट पे डेट देती जा रही है, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव जो रुझान है वो नहीं आ रहा है। अभी हालिया पुलिस ने ये कहा है कि ऑडियो वीडियो प्रूफ दिए जाएं, पहलवानों से शायद कहा है, जबकि जो इसमें अभियुक्त हैं, अभियुक्त के से पुलिस उस तरीके से सवाल नहीं कर रही है जिस तरीके से पहलवानों से सवाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल सवाल जवाब, लेकिन निष्पक्ष अगर इस मामले को लेकर भी पूछताछ और पुख्ता सबूत की तो बात कही जा रही है, लेकिन अगर 15 तारीख और जिस तरीके से खेल मंत्री ने जो कहा है, तो मुझे लगता है अगर उनके कहे अनुसार काम होता है, कार्रवाई होती है, तो एक देश की बेटियों को भी हिम्मत मिलेगी जो खेल जगत में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। लेकिन उस आधार पर अगर हो तब ऐसी उम्मीद की जा सकती है। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हरियाणा बॉर्डर से जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार का। अवधेश, आपके पास आएंगे, क्या कुछ स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार जो किसानों की जो मांग रही है वो अभी से नहीं, वो पहले से अपनी मांगों को लेकर बैठे। जब 2020 में ये कानून लाया गया था तब से ये किसान जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और आज चंडीगढ़ हाईवे की बात कर ले या कुरुक्षेत्र में बात कर ले, फ्लाईओवर के ऊपर, हाईवे के ऊपर और हाईवे के नीचे, पुल के नीचे, दोनों तरफ चारों तरफ जो किसान है वो कहीं ना कहीं भारी संख्या में बैठे हुए हैं। उनकी सीधे तौर पर मांग है कि जो उनके किसान नेता है ततुली जी, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो ये जो किसान आंदोलन है बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, ये आंदोलन और बड़ा होने वाला है, और लगातार ये कहा जा रहा है ये एक मांग लंबे अरसे से चली आ रही है और मांग जायज है। आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं, और लगातार इस तरीके का बर्ताव, दोहरा रवैया जो नजर आ रहा है, अब सरकार के प्रति क्या सरकार झुकेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अन्नदाता अब धरने पर बैठा है और आंदोलन का मन बना चुका है। लगातार पहलवान भी समर्थन कर रहे हैं, जैसा कि राकेश टिकैत जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ना ये जिएंगे ना हमें जीने देंगे। तो क्या लगता है, ये जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगभग कितनी तादाद में जो किसान हैं वो इकट्ठे हुए हैं? देखिए, अभी किसान जो है वो कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में है। और दूसरी जो बात है, जो 24 जो फसलों को एमएसपी के दायरे में लिया गया था, उनमें से सिर्फ किसानों का ये कहना है कि सिर्फ एक फसल है जो गेहूं, उसको एमएसपी पे खरीदा जा रहा है, बाकी सभी फसलों को एमएसपी से बाहर किया जा रहा है, या न किसी बहाने उनको इन चीजों से भटकाया जा रहा है। तो किसानों की साफ तौर पे ये मांग है कि जितनी भी फसलें एमएसपी के दायरे में आती हैं, सबको कहीं ना कहीं उनको जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो मिलना चाहिए, और उसकी पहले ही पुष्टि करनी चाहिए उनकी फसल होने से या उगने से पहले ही। तो किसान इस समय जो, चाहे वो आप कह लीजिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर्स हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, तमाम जगहों पे जो किसान अपने घरों से निकल रहे हैं। और लगातार जो, एक बात मैं आपको बता दूं, लगातार जो ये भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो किसानों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन आगे बहुत लंबा चलने वाला है। बिल्कुल, स्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत सिंह जी, आपके पास आएंगे, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो आखिर क्या वजह मानी जाए, आखिर एमएसपी के दायरे में सिर्फ गेहूं की एक फसल को रखा गया है, बाकी सब फसलों को बाहर कर दिया गया है, और ये जो मांगे हैं ये भी जायज हैं किसानों की, बावजूद इसके ये बेरुखी क्यों सरकार कर रही है किसानों के साथ, क्या वजह मानते हैं? अनम्यूट करिएगा सर। एक समय मैडम जी ऐसा था जी, जब हम अपने देश के लालन पालन के लिए भी विदेशों से अनाज मंगाते थे, और हमारे यहाँ उपज नहीं हो पाती थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे फिर ये हुआ कि किसानों को इतनी सुविधाएं दी गई, उनको हर तरीके से साधन उपलब्ध कराए गए। तो आज हम जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत में, आज हम दूसरे देशों को आयात के बजाय निर्यात करते हैं। आज ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने किसानों को उनकी मदद करी, उनको संसाधन उपलब्ध कराए, उनको सब चीजें, खाद हो, पानी हो, बिजली हो, उनमें कहीं ना कहीं सरकारों ने राहत दी।
आपने देखा होगा कोरोना के दौरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था कहाँ कितनी गिर गई थी। अगर उस टाइम जीडीपी देश की किसी ने बचाई तो इस किसान ने बचाई। सरकार सब कुछ जानते हुए, सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, सरकार को सब पता है कि हम पहले बाहर से अनाज मंगाते थे अपने खाने के लिए, आज हम बाहर बेचते हैं। उनको पता है कोरोना के दौरान एक किसान, हम जब अपने घर में बैठे थे तो किसान खेत में काम कर रहा था और हमारे देश की जीडीपी को बचाया था। अगर किसान भाई अपने लिए मांग रहे हैं, वो आपसे एमएसपी के रेट की खरीद की डिमांड कर रहे हैं, जब आपका किसान मजबूत हो जाएगा, जो आप हर महीने या 6 महीने में या 3 महीने में जो किस्त डाल रहे हैं किसान के खाते में कि हम किसान को मदद कर रहे हैं, किसान कह रहा है मुझे उस मदद की जरूरत ही नहीं है। आप कहते हो किसान को अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड बना लो, लोन ले लो, किसान कह रहा है आप सब चीजों से छुटकारा पाओ। मेरे को मेरी लागत का आपने जो वायदा अपने मुंह से किया है कि आपको आमदन डबल दी जाएगी, आपकी खरीद एमएसपी पे करी जाएगी, 700 किसान अपनी जान गंवा दिए। 1 मिनट के लिए किसी सदन में अफसोस जाहिर नहीं हुआ, किसी परिवार को नौकरी नहीं मिली, किसी को किसी के क्लेम के रूप में कुछ नहीं दिया। सब कुछ अभी 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 तो हुआ है और सरकार अपनी 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए गली गली कूचे कूचे जा रही है। तो क्या आप किसानों पे पानी की बौछार करके, किसानों पे लाठी करके, किसानों के ऊपर 307 के मुकदमे लगा के बंद करके आप 9 साल की उपलब्धियां बताना चाह रहे हैं? ठीक बात, बिल्कुल आने वाले समय में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 11 महीने का वक्त बचा है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। उमेश जी, उमेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं जी। उमेश जैन जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अनिल जैन जी। अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, आप एज ए पत्रकार क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ भाप पा रहे हैं, क्योंकि ये मांग लंबे अरसे से है। अगर 2020 का जिक्र कर लें और एमएसपी को लेकर जो मांग की जा रही है, साथ ही रिहाई की भी बात हो रही है चंदूनी की, तो आखिर ये आंदोलन एक बार फिर से उग्र होता नजर आ रहा है और सरकार की तरफ से कोई ऐसा रुख निकलता नजर नहीं आ रहा है। कैसे समस्या ये हल होगी? रिमोट देना, रिमोट। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। मेरा इस बारे में ये मानना है कि सरकार न तो किसानों के आंदोलन को कोई तवज्जो देने वाली है, न ही पहलवानों के आंदोलन को। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि किसान आंदोलन के बाद 2 राज्यों में चुनाव हुए, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। पश्चिम और किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों की और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की भागीदारी थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली चुनाव में, और पंजाब में जब चुनाव हुआ वहां बीजेपी को कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस जो कि आंदोलन का पूरी तरह समर्थन कर रही थी, कांग्रेस का सफाया हो गया। इसलिए सरकार को लगता है कि किसान आंदोलन का कोई असर जो है, राजनीतिक असर, उसकी सेहत पर नहीं होना, न तब हुआ न अब होने वाला। इसलिए वो किसानों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। एमएसपी के दायरे में उसने गेहूं को और गेहूं के साथ कपास को भी रखा है। तो वो सिर्फ उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को ध्यान में रखते हुए रखा, क्योंकि इन तीन प्रदेशों में गेहूं की खेती होती है, कपास की खेती होती है। तो बाकी किसान आंदोलन का सरकार पर कोई असर पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता है। और यही पहलवानों के आंदोलन के बारे में भी बिल्कुल उम्मीद नजर नहीं आ रही। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आंदोलन हो, अब मौजूदा सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है। किसानों को जो देते हैं 1000 रुपया, देखिए इस पे किसान सड़कों पे है, 1000 रुपया
उनको कोई फर्क भी नहीं है, क्यों दे रही है सरकार? उनको वोट चाहिए। पहलवानों की बात को ले लीजिए, अमित शाह साहब ने उनको जो ऐसा चूर्ण दे दिया कि वो इधर से उधर हो गए, अभी किसानों के बीच में फूट डाल देंगे। मैम, इसमें कुछ नहीं होना है। आप एक चीज सोच के चलिए कि ये जो मौजूदा सरकार है वो जानती है जो आदमी मेरे को वोट देंगे उनसे ही मैं लूंगा। अगर आज ये किसान और पहलवान और जहाँ भी ये आंदोलन कर रहे हैं, आज से ये कसम खा लें कि जो सरकार हमारे साथ सहयोग नहीं करेगी उसको हम आगे वोट नहीं देंगे। आज से ये खाली यही एक नारा थे, तो मैं कहता हूँ कि ये 24, 36, 72 घंटे में जितने आंदोलन होते हैं वो हल हो जाएंगे। इनको टाइम लगेगी, ठीक बात। लेकिन ये हल कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे अवधेश। अगर देखा जाए तो आगे जो आंदोलन की रूपरेखा है वो क्या कुछ नजर आ रही है? क्या किसी किसान से आपने बात करने की कोशिश की इस आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा कोई भी मोटिव नहीं है कि हम हाईवे जा करें और इस तरह का कोई भी किसान, हमारी किसान जो यूनियन है उनकी तरफ से कोई भी किसान सदस्य जुड़े हुए नेता, कोई भी हमारा मकसद नहीं है कि हम हाईवे को काम करें। सरकार को सोचने की जरूरत है। जो सरकार ने वादे किए हैं 9 साल से, जब इस मांग को लेकर जब किसान अपने पे बैठे थे, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी और उनको कहीं ना कहीं एक तरह से दिया था। लेकिन बावजूद उसके अब दोबारा से देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे है ना, एमएसपी को लेकर सूर्यमुखी का मुद्दा है। उसकी एमएसपी पर खरीदारी नहीं हो रही क्योंकि ज्यादा जब वो मंडी में लेके जा रहे तो उस जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान नाराज है। और उन्होंने पिछले 12 तारीख जब उन्होंने पंचायत करी तो उनका यही कहना था कि भाई जो इसकी फसल है और जो 23 अन्य फसलें हैं उन पर एमएसपी जो उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने ये पूरी तरह से जो है ये अपना वहाँ पे धरने पे बैठने का काम किया। उनका साफ कहना कि हमने कोई जोर जाम नहीं किया है, हम धरने बैठे, हम वहाँ बैठे, हम जाम नहीं किया है, हमारी मांगे मान ली जाए और हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। जी बिल्कुल, मांग पर अड़े हुए हैं किसान, एमएसपी की मांग। लेकिन अब क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दिल्ली का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि चेतावनी बड़ी है और इस मांग को लेकर लगातार हाईवे जाम और हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं और पहलवानों का भी समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से बजरंग पुनिया का बयान निकलकर सामने आया है। अरुणेश यादव जी आपके पास आएंगे। देखा जाए तो अब आगे अभी लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन था, पहलवान यौन शोषण के मामले को लेकर भी लगातार धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर से लेकर 1 महीने का ज्यादा वक्त बीत चुका, उनको भी किसानों और खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा था। अब बजरंग पुनिया ने बयान दिया है, वो किसानों के एमएसपी की इस मांग को लेकर साथ में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार इनकी मांगे मानेगी या जाया जाएगा ये सब कुछ? देखिए, जैसा कि जैन साहब ने स्पष्ट कर दिया, बीजेपी हमेशा जो है मुनाफा नफा नुकसान ये देख के फैसले तय करती है। 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव थे, तो मोदी जी नवंबर में टीवी पे प्रकट हुए और उन्होंने माफी मांग ली। उसके बाद चुनाव का क्या हुआ वो जैन साहब ने बता ही दिया कि भाई बीजेपी को जो है उत्तर प्रदेश में जीत मिली, उत्तराखंड में जीत मिली। और अब बीजेपी को ये समझ में आ गया है स्पष्ट तौर पे कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन करे या कोई भी व्यक्ति विरोध करे तो हमें उसकी बात नहीं सुननी है। इस समय जो बीजेपी के जो नेता हैं, नेताओं की जो भाषा शैली है, नेताओं का जो आचरण है, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं सत्ता की ठसक है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो अहंकार की भावना है वो अहंकार की भावना लेकिन इस मौके पर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको बखूबी जाना चाहिए। जिस तरीके से अभी महिला पहलवानों का जिक्र कर लें, विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, महिला पहलवानों का समर्थन किया, तो यहां पर क्या स्थिति है?
देखिए, किसान आंदोलन जब हुआ था तब वहां पे जो संयुक्त किसान मोर्चा एक बना था, जिसमें काफी 40-42 दल थे, उन लोगों ने उस समय स्पष्ट मना कर दिया था कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए। हालांकि हमारी पार्टी और कई दल जो है वहां उनको समर्थन देने गए थे, और पहलवानों ने जब पहली बार जंतर मंतर पे बैठे थे तब उन्होंने मना किया था कि हम आंदोलन को राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। लेकिन जब उनकी मांग नहीं सुनी गई और वो अप्रैल के महीने में दोबारा मजबूर हुए बैठने को, और जब हमने उन्हें समर्थन दिया तो उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसे ही किसानों के मसले में अगर किसान संगठन तैयार होते हैं, कहते हैं कि हाँ साहब हमें विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए, तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है, चाहे वो जवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, इनकी समस्याओं को सरकार के सामने पटल पे रखना, जमीन पे आंदोलन करना, संसद के अंदर इन समस्याओं को रखना। किसानों की समस्या को लेके जब संसद के सदन चले हैं तब हम लोगों ने उन बातों को रखा है, साथ में युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दों को भी संसद के पटल पे रखा है। ठीक है, ये बात आपके पास वापस लौटते हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, उमेश जैन जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमेश जैन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी उमेश जैन जी, जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी नमस्कार, उमेश जैन जी अपनी राय साझा कीजिए। हाँ मैं नमस्ते मैडम जी कहिए, अपनी बात रखिए। हाँ चलिए ठीक है, दोबारा आप अपनी बात रख दीजिएगा, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है, और भी दर्शक जुड़ते हैं जिनको अपनी राय साझा करनी होती है। मुद्दा बेहद अहम, जनहित में दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अब आंदोलन का मूड बना चुके हैं। चर्चा, किसान एक बार फिर से उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं और उनकी मांग है कि एमएसपी जो है, जो मूल्य उसका बढ़ाया जाए, समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, क्योंकि एमएसपी के दायरे में केवल गेहूं की फसल रखी गई है। बाकी फसलों को लेकर भी एक आश्वासन दिया गया था, जो अभी तक फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए अब किसान और सरकार की ठनती नजर आ रही है। चर्चा में वापस लौटेंगे, हमारे साथ इंद्रजीत सिंह आरएलडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत सिंह, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए अब ये आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है, और आंदोलन अपने हक के लिए एक बार फिर से, लेकिन क्या लगता है ये मांगे पूरी होंगी सरकार की तरफ से? इस पर कोई रुख निकलकर सामने आएगा? वो छोड़कर देश के अन्नदाता के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग अपने घरों में सोते हैं और किसान रात को देर तक और सुबह 4 बजे उठ के खेत में काम करता है, हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक के खाने का इंतजाम करता है। और मैं आपको बताऊं, सरकार की जो 36 बिरादरियां किसानी करती हैं, और इससे अभी आगे आपका लोकसभा का चुनाव है और 3-4 विधानसभा के चुनाव हैं। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। किसान तो किसान है जी, किसी भी प्रदेश का हो, पूरे देश में से कहीं भी किसी भी कोने का किसान हो। आने वाले समय में अगर इस तरीके से अगर केंद्र सरकार किसानों के हितों के बारे में नहीं सोचेगी, ये लाठी भाजना बंद नहीं करेगी, ये गोलियां चलाना, पानी की बौछारें बंद नहीं करेगी, तो मतदाता बहुत समझदार है, वो बताता नहीं है। अभी आपने देखा है कि कांग्रेस हिमाचल में और कर्नाटक में लौट के आई है, ये जनता का विरोध ही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, वो अपनी बातों से लौट जाती है और किसी के सुझाव नहीं लेती। सबसे पहली बात है कि इससे पहले जो सरकारें हैं वो सर्वदलीय मीटिंग बुलाया करती थी, आपस में चर्चा करी जाती थी, चर्चा करके बड़े चर्चा तो अभी भी हो रही है, टिफिन पर चर्चा, महाजनसंपर्क अभियान अभी भी शुरू किया गया है। लेकिन सरकार वही करती है जो उसके मन में आता है। तो इस तरीके की जो कार्यशैली है सरकार की, ये कार्यशैली बहुत लंबा नहीं चल पाएगी, और देश के अन्नदाता अगर तरक्की नहीं करेगा, देश का अन्नदाता अगर पिछड़ जाएगा,
तो देश की तरक्की और देश की कामयाबी बिल्कुल बहुत ही लगातार ये कहा जाता है सरकार की तरफ से, सरकार किसान हितैषी है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से जो करनी है, अन्नदाता कथनी में है फर्क जी, है किसे अन्नदाता है एक जो बार फिर सड़कों पर उतर आया है अपनी मांग को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर और रिहाई की मांग को लेकर। अपने संवाददाता अवधेश कुमार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हरियाणा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपके पास आएंगे। हरियाणा बॉर्डर पर अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है आंदोलन को लेकर, और आगे का क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल साफ तौर पर किसान नेता जो है राकेश टिकैत ने भी कहा है कि अगर सरकार जो है हमारी मांगे जो मानने को अगर तैयार नहीं होती है तो जो हमारा धरना है अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। जो छोटे नेता बैठे हैं, छोटे दल के जो अन्य जो संगठन है वो बैठे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारे नेता का आदेश जब तक नहीं आता, जब तक हम मेरे बैठे रहेंगे। जैसे इनके जो बड़े नेता है, जैसे चतुर्वेदी साहब को अरेस्ट किया गया, अभी तक उनकी कोई जानकारी सामने आई थी, अभी उनको रिहा किया जाएगा, मिल जाएगा। तो जैसे बड़े नेताओं का जो आदेश होगा, उसका जो वहाँ पे बैठे लोग हैं उसका पालन करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, हाईवे जाम करना नहीं, वो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर पहले भी बैठे थे और मतलब शांति तरीके से बैठे थे। उन्होंने अपनी शांति का परिचय दिया था। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा, इस बारे में अपडेट लेने की कोशिश की अवधेश? देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी 2024 में आने वाला जो चुनाव है, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है और जो किसान संगठन है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस सरकार को जो उनकी लफ्जों की अगर बात करूं, कहा निकम्मी सरकार को कहीं ना कहीं हम यहाँ से गद्दी से उतारते थे। शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए गिरीश जी। मैं अपनी सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से किसानों को छोड़ दे, किसी भी किसान को गिरफ्तार न करे, किसानों का आंदोलन समाप्त कराए, स्थायी रूप से एमएसपी कैलकुलेशन के लिए बोर्ड की स्थापना करे, उसमें विद्वानों को रखे, ऑफिसरों को रखे, नेताओं को नहीं, और वो बराबर कृषि के जो नियम है और जो निर्धारण है उनके मूल्यों का वो बराबर प्रतिवर्ष करते रहे। बार बार ये सब करने और कहने की बात ना आए, और ये भी ध्यान रखा जाए कि मजदूर उसे खरीद सकेंगे कि नहीं खरीद सकेंगे, इस हिसाब से मूल्य निर्धारित करे। दूसरा, देश की सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो ये प्रचार करती है अपनी अच्छाइयों का, उसके साथ उसकी हजारों बुराइयां उजागर होती हैं। ये प्रचार करना तुरंत बंद कर दे, 6 महीने और काम करे तो शायद स्थिति उनकी कुछ सुधर जाए। बोलना बंद करे। काम के जरिए जन समर्थन बहुत आसानी से पाया जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश जी और राय साझा करने के लिए। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ज्ञान सिंह पहलवान जुड़े हुए हैं दिल्ली से, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही संजय दौरालिया जी किसान नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्ञान सिंह जी, आपका रुख करेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर, अपनी मांग को लेकर क्या कुछ रणनीति है, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, इसमें ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों के बच्चे हैं, अगर उनके माँ बाप पे कोई लाठी भाजेगा तो बच्चे तो जाएंगे। और रणनीति तो देखो किसानों ने बनानी है। बिल्कुल, जब ये पहलवान बैठे थे तब भी वो किसान इनके सपोर्ट में आए थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स हैं। अब इनके माँ बाप पे हो रही है, तो किसानों का पहलवानों का रिश्ता तो माँ बाप, बहन भाई बेटे का है। तो ये सहयोग है, बाकी ये किसान पहलवानों का तो नहीं है। इसकी जो डिमांड है वो भी ज्यादातर मैं आपने बताया नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता जहाँ पर, लेकिन हम अपने माँ बाप पेरेंट्स के साथ तो जाएंगे। उनकी जो भी डिमांड है सरकार मान ले, जैसे हमारे वाले बच्चों की भी माननी है उन्होंने कि भाई जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे, तो हमारे इन भाइयों की भी मांगे जो हमारे अपने ही है, वो तो अपने बच्चों के लिए आए थे, तो हमारे बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए गए हुए हैं। बस मेरा इतना ज्यादा इसमें वो नहीं है, क्योंकि मुझे शायद पता नहीं था, शायद आप रेसलिंग से पूछो, स्पोर्ट्स से पूछोगे, पर बात तो यही है जी, ये तो बाप बेटे का रिश्ता है किसान का पहलवानों का। तो
ठीक तो है। उसमें उनकी भी हमारे साथ वो- संजय दौरेलिया जी भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। संजय जी, आपके पास आएंगे। जो स्थिति इस बीच बनती नजर आ रही है, पहले पहलवान अपनी न्याय की लड़ाई को लेकर आंदोलन कर रहे थे और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। 15 जून तक का अल्टीमेटम। अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं एमएसपी की मांग को लेकर, रिहाई की मांग को लेकर। जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिस तरीके से लाठियां भांजी गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या रणनीति किसानों की अब रहने वाली है इस आंदोलन को लेकर? नमस्ते जी। आंदोलन तो ये बराबर चलता रहेगा। आंदोलन 13 महीने दिल्ली में रहा जी। सरकार ने जब नहीं सुनी जी। और सरकार अब हमारे जो किसान अभी एमएसपी मांग रहे थे, कह रहे कि जाम लगा रहे, जाम नहीं लगा रहे, हमें तो सड़कों पर बैठाया जा रहा है। भाई जब हमें एमएसपी नहीं मिलने की, रेट नहीं मिलना धान उसका, तो कहाँ जा किसान कहाँ जा, किसको कहे? सरकार को कहा जा रहा है, हर माध्यम से कहा जा रहा है, सरकार सुन नहीं पा रही, तो क्या करा जाए? क्या रास्ता है? अपनी मांग को मांगने के लिए अब कौन सा माध्यम चुनेंगे आप? अब तो आंदोलन ही है, बस आंदोलन। आंदोलन का कोई रास्ता और नहीं है, हमारा आंदोलन ही है जी। और अगर आंदोलन तो शुरुआत हो चुकी है, देखा जाए एमएसपी की मांग को लेकर, तो क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार की तरफ से कोई रुख निकलकर सामने आएगा इस मांग को लेकर? सरकार को हम झुकाने के लिए नहीं कह रहे हैं, सरकार मानने के लिए। किसानों की एमएसपी मिले, किसानों की बात सुने, सरकार मानना है किसानों की बात। अब किसानों की बात नहीं मान रही सरकार, हम झुकाने के लिए नहीं सरकार को झुकाने के लिए हम काम कर रहे हैं, नहीं। सरकार से हम मांग रहे कुछ, सरकार एमएसपी मांग रहे, सरकार हमें एमएसपी दे, हमारा रेट है वो हम दे नहीं दे पा रहे। और मुकदमे चल लगाए जा रहे हैं, जेलों में हमारे नेताओं को बंद करा जा रहा। उसका एक रास्ता दूसरा है आंदोलन करना पड़ेगा, रास्ता नहीं है जी। ठीक है, हमारे साथ अनिल जैन जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जैन जी, अगर देखा जाए, पहले पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, आंदोलन अभी भी जारी है, न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही, 15 तारीख तक का अल्टीमेटम। इसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी सभी के सामने होगी। अब पहलवानों को किसानों का समर्थन, अब किसानों को पहलवानों का समर्थन, तो क्या कुछ राजनीतिक साइड इफेक्ट आप देख पा रहे हैं इस पूरे माहौल को देखते हुए, क्योंकि ये अन्नदाता हैं? तो मैंने पहले भी कहा है कि इस सरकार पर आंदोलन का कोई असर नहीं होना है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जो किसान आंदोलन के समय सड़कों पर थे, उन्हीं किसानों के इलाके में जो है वो बीजेपी को भारी समर्थन मिलता है। तो उनको ये लगता है कि हमारी उनकी राजनीतिक सेहत पर इससे कोई आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उनको ये लगता है कि किसान आंदोलन करते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि क्या बोले किसानों का आंदोलन फिर अगर शुरू हुआ तो सरकार पर कोई असर पड़ेगा या सरकार झुकेगी और उनकी मांगे माने। ठीक है, मतलब उम्मीद नजर नहीं आ रही कि इस पूरे मामले में सरकार झुकेगी। और साथ ही रिहाई को लेकर भी ये मांग भी तेज होती नजर आ रही है कि रिहाई को लेकर भी मांग तेज हो रही है, और इसको लेकर भी एमएसपी के साथ साथ इस बात को भी साझा किया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो ज्यादती है? सरकार ज्यादती कर रही है ना, वो हर मामले में कर रही है, और उसको राजनीतिक कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब भी चुनाव होते हैं उसका कोई नुकसान उसको होता नहीं है, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये किसान नेताओं का ये है कि हम राजनीति से दूर है, राजनीतिक दलों को हमारे आंदोलन से दूर रहना चाहिए, हम राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब उनकी हर चीज राजनीति को प्रभावित करती है, तो किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो राजनीति से परे किस बात का करते हैं। ठीक है, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं रोहतक से। उत्तम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उत्तम जी। जी जी उत्तम जी। हम ये कह रहे हैं मैम कि हमारी सिर्फ एक ही मांग की हमको एमएसपी दे जी।
लेकिन जो ये जैन साहब से ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फर्क नहीं पड़ेगा, 11 महीने बाद इलेक्शन आएंगे ना, तब हरियाणा में हम अब की बार खट्टर सरकार को हटा के दिखाएंगे और फिर उनको पता चलेगा कि हाँ भाई किसान की पावर क्या होता है। शायद वो इलेक्शन से पहले मान जाए कि किसानों को सिर्फ हमें तो ये गाय मैडम हम 5 महीने दिन रात मेहनत करते थे तुम्हें। बिल्कुल, तब इसका असर देखने को मिल सकता है अगर इससे पहले सरकार का कोई रुख निकलकर सामने नहीं आता तो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। इंद्रजीत सिंह जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए ये दर्शक हैं, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है। इनका कहना है कि अगर इस मामले को लेकर सरकार का रुख साफ नहीं होता है, कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आता है, तो ये इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक है, कारण यह है कि किसान कहीं बाहर का नहीं है, अपने देश का ही किसान है। अगर देश का किसान इनसे कुछ मांग रहा है और वो आपसे कह रहा है कि मुझे आप लोन मत दीजिए, मुझे आप हर माह या तिमाही जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो मत दीजिए, आप मेरे को मेरी फसल का असली दाम ठीक दाम दे दीजिए, तो किसान की बात को बड़ी तवज्जो से सुनना चाहिए। आप इसमें ये ना हो कि हम हार गए और किसान जीत गया। इस अगर धारा से, इस सोच से अगर आप किसान से बात करेंगे तो फिर किसान को हम कह रहे हैं कि हम आपस में टेबल पे बैठ के एक रास्ता निकालें। और आपको कौन सा अपनी जेब से एमएसपी देनी है, आपको गारंटी बिल बनाना। और आपने इस वायदे से किसानों को उठाया था 13 महीने आंदोलन के बाद। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस पर तवज्जो देते हुए किसान को, कोई छोटा कोई बड़ा, किसान के साथ बात करनी चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए और किसान को अपने घर भेजना चाहिए। बिल्कुल, बीच का रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि किसान है, अन्नदाता है। जो आश्वासन दिया गया था महज उसको पूरा करना चाहिए। एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं और ये आंदोलन और उग्र करने की भी चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है और अब किसानों को पहलवानों का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। आपके पास आएंगे अरुणेश जी, इसके बाद रुख करेंगे संजय जी का। अरुणेश जी, लगातार आपने देखा ये लड़ाई लंबी होती जा रही है, अन्नदाता अब सड़कों पर उतर आया है एमएसपी की मांग को लेकर, और साथ ही जो दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय साझा कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी निश्चित तौर पे, जैसे हमारे जो किसान साथी हैं भाई, उन्होंने कहा कि किसान कोई शौक नहीं है उनको कि वो रोड पे आ गए हैं, वो तो मजबूरी में, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार की मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो किसान मजबूर है। अब आप देखिए, कुरुक्षेत्र में किसान बैठा था कि सूर्यमुखी फसल की उनको एमएसपी दी जाए, लेकिन उसके एवज में उनको क्या मिला? लाठियां मिली, गिरफ्तारी मिली। तो अब जो मांग है किसानों की ये है कि साहब पहले तो जिन किसानों को आपने जेल में डाला है उनको रिहा कीजिए, और उसके बाद जो एमएसपी की गारंटी की आप बात कर रहे थे वो गारंटी का कानून लगा दीजिए। जब ये बताइए, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप खुले आटा, चावल, दाल और इन जो तमाम सामान है इस पे 18% जीएसटी लगा सकते हैं, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनकी जीएसटी आप माफ कर सकते हैं, उनको टैक्स में आप छूट दे सकते हैं, उनके पैसों को जो कर्ज होता है बैंक का उसको आप बट्टे खाते में डाल सकते हैं। तो ये तो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारे देश का भाग्य विधाता है, इसको एमएसपी देने में आपको क्या गुरेज? और ये कोई आपको अलग से नहीं देनी, ये तो आपके 2014 में जब मोदी जी चुनावी रैलियां कर रहे थे तब उन्होंने ये वायदा किया था कि किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों की आय डबल करेंगे, और एक एमएसपी के लिए कमेटी भी बनी थी तमाम मुख्यमंत्रियों की, और उस कमेटी के चेयरमैन भी माननीय मोदी जी थे। तो मोदी जी को कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, 60%, 70% हमारे देश का जो हिस्सा है जो किसानी पे निर्भर है, तो कम से कम चलिए, आप नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज़ ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार संजय दौरियालिया जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, आपका रुख करेंगे। ये किसान और पहलवान और सरकार की लड़ाई है। अब
जायज मांगे हैं, बावजूद इसके रुख निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा फैसला कोई जिसमें संतोष हो जाए किसानों को, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इसके क्या कुछ दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? कि 2014 में वादा करा सरकार ने कि एमएसपी मिलेगी, आपको कर्ज माफ करा जाएगा, गन्ने का रेट मिलेगा और अनेक मांग की हमारी जो पूरी होगी। सरकार ने अब तक 2014 से अब तक कोई भी मांग पूरी नहीं की और किसानों को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो 13 महीने सरकार किसान दिल्ली धरना दो बैठे रहे, आंदोलन करा, लाठी खाई, मुकदमे हुए, पाकिस्तानी खालिस्तानी नाम धरा गया और अब एमएसपी कानून एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी नहीं मिल पा रही तो किसान की क्या गलती है? जो रेट है वो तो देना पड़ेगा ना, क्या रेट भी नहीं दो। आंदोलन करेगा किसान तो आप जेल भेजोगे, आप लाठी खाओ मतलब लाठी चलाओगे। किसान करे तो करे क्या, या तो इन्हें जेल भेज दो सबको, भाई जितने किसान है भारत में सबको जेल भेज दो, इनकी जेल आंदोलन करा दो। बिल्कुल। अब लेकिन अड़ग हो गया है किसान भी, और लगातार अपनी मांग को लेकर देखा जाए इस आंदोलन के बाद भी अगर मांगों को नहीं माना जाता है, अनसुना कर दिया जाता है या आंदोलन को डिनाय कर दिया जाता है, तो फिर क्या अगला कदम क्या होगा किसानों का अपनी मांग को लेकर? बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब शुरुआत होगी आंदोलन की, बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन बड़ा होने जा रहा है ये दिल्ली से बड़ा आंदोलन होगा। तो टिकैत साहब कह रहे हैं ये दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन होगा और सरकार या तो समझ ले, नहीं समझ पा रही सरकार तो आंदोलन को देख कैसे चलता है आंदोलन, आप देखो। बिल्कुल संजय जी, ये बड़े आंदोलन में लगभग कितने किसान एकत्रित हो सकते हैं, एक साथ नजर आ सकते हैं? तो भारत में किसानों की कोई गिनती नहीं है, किसान बहुत है। किसान युवा ये सब किसान हैं, जो अन्न को पैदा कर रहा है वो किसान ही है। और जो हमारे पहलवान हैं वे भी किसान के बच्चे हैं, उनके साथ भी अत्याचार करा जा रहा। सरकार किसी सुनने को तैयार नहीं है। चलो पहलवानों की नहीं सुन पाई, अब किसानों की नहीं सुन पा रही, फिर व्यापारियों की नहीं सुन पाओगी, तो सरकार किसकी सुन रही है ये तो बताया जा। सरकार सुन की रही है, तो सरकार सुन रही, आप अपने विधायक एमपीओ की नहीं सुन पा रही हो, किसकी सुनेगी सरकार? हमें ये बताया जाए कि सरकार किसकी सुन रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब न्याय और हक के लिए इस तरीके के आंदोलन करने पड़ रहे हैं और एक लंबे अरसे के बाद भी इस आंदोलन करने के बावजूद भी न्याय मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती है और सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हम हर किसी की दरकार और पुकार सुनते हैं। बड़ी बात हो जाती है। आपके पास आएंगे, ज्ञान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब पहलवान और किसान एक साथ आ गए हैं इस आंदोलन को लेकर, तो क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या उम्मीद नजर आ रही है कि वाकई अब ये हक मिलेगा किसानों को और न्याय मिलेगा पहलवानों को? मिलेगा। अभी सरकार के आ गई है समझ में कि दोनों इकट्ठे हो गए थे, पहले तो अलग अलग बैठे थे, अब इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को तो आश्वासन तो दे दिया है उन्होंने, तो बच्चों ने इसलिए अपनी तो काल उन्होंने रोक दी, भाई तब तक उनको आश्वासन पे हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। तो उनको उन्होंने बता दिया है कि भाई हमारी 2 डिमांड है, आपकी 2 डिमांड हम पूरी करके देंगे। तो बच्चों को तो है, लेकिन अभी किसानों को भी चाहिए, ये भी हमारे ही उस परिवार के हिस्सा है ये। तो किसानों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जैसे बच्चों के लिए देर की, जितना जल्दी करेगा किसान को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा होगा। जितना लेट करेंगे किसी का भी नुकसान हम नहीं चाहते, ना हमारे किसान भाई चाहते। हमारे किसान तो अपनी खेती में जाना चाह रहे हैं, वो सड़कों पे बैठने के लिए थोड़ी है, सड़कों पे बैठ के उन्हें थोड़ी कुछ मिलना है। वहां जितना यहाँ बैठेंगे उतने दिन उनके खेत में नुकसान होगा। तो सरकार भी थोड़ा जल्दी करे इनको भी, और जल्दी से जल्दी हमारे भाइयों को न्याय मिले, ऐसा हमारे परिवार की हिस्सा है ये। तो हम तो साथ हैं ही, हम जाएंगे ही कहाँ, हम कुश्ती छोड़ के कहाँ जाएंगे, गांव में ही बैठना हमने। पर हम चाह रहे हैं जैसे बच्चों के लिए भी सरकार मानी है, इनके लिए भी थोड़ा जल्दी माने। वो 1 महीना 20 दिन ना लगाए जैसे बच्चों के साथ लगाया था, जितना जल्दी हो सके इसको हमें जल्दी से जल्दी सरकार सोचे इसको।
बिल्कुल, अनिल जैन जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो हालांकि महिला पहलवानों के मामले में तो काफ़ी लेट लतीफ़ी की गई, काफ़ी खींचतान के बाद अब जाकर लग रहा है कि निष्पक्षता से कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी भी उम्मीद उतनी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से 15 जून के बाद चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये एक लंबा वर्षों लगने वाले हैं अब ये कानूनी दांवपेच और कानूनी कार्रवाई को लेकर। लेकिन अब किसान भी सड़कों पर उतर आया है, जो अन्नदाता है वो सड़कों पर उतर आया है और अपनी जायज मांग को लेकर, और सरकार और अन्नदाता के बीच की ये तल्खी कि क्या कुछ दुष्परिणाम होने वाले हैं। नहीं, महिला पहलवानों को लेकर सरकार जो झुकती रही है कि झुकती भाई ये चार्जशीट दाखिल हो गई है, और तो वो सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री चूंकि 21 जून को अमेरिका जाने वाले हैं जी, का गिरफ्तारी ब्रजभूषण सिंह की हो जाए, अन्यथा और गिरफ्तारी होगी और तुरंत जमानत भी हो जाएगी। इससे ज्यादा महिला पहलवानों को और कुछ नहीं मिलना है इसमें, और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है ब्रजभूषण सिंह का सरकार जो बचाव कर रही है, क्योंकि बलात्कार के मामले में इस सरकार ने और भी क्या बोले जो इनके समर्थक लोग हैं, वो चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, आशाराम का मामला हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो, पूरी तरह बचाया है। दूसरी पार्टी की सरकारें आर्थिक रूप से अपने भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को आर्थिक जो है उनको जरूर बचाती है, लेकिन आज तक बलात्कार के या यौन शोषण के किसी आरोपी को इससे पहले किसी सरकार ने नहीं बचाया। तो पहली बार ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह से जो है उसके बचाव में खड़ी हुई है, उसे बचा रही है। बिल्कुल, किसान नेता संजय जी आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है अब जो ये किसानों की लड़ाई है, जो हक की लड़ाई है, एमएसपी मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर ये मांग है, रिहाई को लेकर ये मांग है, रिहाई को लेकर कोई आश्वासन अभी तक मिल सका? और आंदोलन शुरू हो गया जी, आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा और बड़े आंदोलन की जरूरत है। अब ये पूरे भारत का आंदोलन है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अब पूरे भारत के किसान यहाँ पे ये आंदोलन पूरे भारत में चलेगा और पूरे भारत के किसान साथ है, और एमएसपी कानून बनना चाहिए। एमएसपी कानून क्यों नहीं बन पा रहा? एक कानून ही तो बनाना है, आप उसे भी बना नहीं पा रहे। सरकार वो करेगी क्या? 2014 से अब तक सरकार ने अपने वादे करे, वादे पूरे नहीं कर पाई। बिजली की बात करें तो फ्री देंगे, कोई फ्री नहीं है, सब झूठ चल रहा है। और राकेश टिकैत जी ने जो कहा है, जो हमारे बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि जो हमारे किसान जेल में गए हैं उन्हें आप रिहा करें और एमएसपी पे कानून बनाएं। इसकी वजह क्या मानते हैं? क्यों आखिर सरकार एमएसपी नहीं बढ़ा रही है? एमएसपी क्यों ये कानून नहीं लागू कर रही है? न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, क्या वजह मानते हैं? वजह ये सरकार, इस वजह को सरकार ही जाने क्यों नहीं बना पा रही। उन्हें कौन पढ़ा रहा है, कौन लिखा रहा है, वो तो वही सरकार जानती है, हमें इस बारे में नहीं पता। हमारी तो मांग एक ही है कि आप एमएसपी कानून बनाया जाए और किसानों को सहायता करी जाए। किसान अन्नदाता है, किसान के पास इतना समय नहीं है जो वो सड़कों पर बैठे हैं। सड़कों पर जो बैठे हैं ये मजबूरी है हमारी, जो हमारे बालकों को रोजी रोटी का सवाल आ गया हमारे पास। पर हमारे जो फसल का दाम नहीं मिलेगा तो हमें कहाँ से आगे बढ़ा जाए? पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, आंदोलन में हमें हर साल आंदोलन करना पड़ता है, हर महीने आंदोलन करना पड़ता है, हर मुद्दे पे आंदोलन करना पड़ता है। बिल्कुल, तो सरकार समझ क्यों नहीं रही? सरकार को 9 साल हो गए हैं, अब तक किसानों के साथ अत्याचार, व्यापारियों के साथ अत्याचार, आप पहलवानों के साथ अत्याचार क्यों कर रही सरकार? अत्याचार उनसे बैठ के बात करी जा, उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करी जा, या सरकार शुद्धि वहीं जाएगा आंदोलन। बिल्कुल, और आंदोलन एक तरीका है अपनी बात को, अपने हक के लिए लड़ाई का और अपनी मांग के लिए अब आंदोलन करने पड़ रहे हैं अन्नदाता को, पहलवानों को, किसानों को। और लगातार ये आंदोलन और कितना तेज होने वाला है, और क्या वाकई सरकार
इनकी मांगों को मानेगी, ये भी देखना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगातार एक मन बना चुके हैं किसान और पहलवानों का समर्थन भी मिल रहा है। किसानों का न्यूनतम मूल्य को लेकर, समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर, एमएसपी कानून लागू किए जाने को लेकर, और हजारों की तादाद में अब अन्नदाता इकट्ठा होंगे। जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच आपको हरदोई से बड़ी खबर बता दें, जेल में बंद कुख्यात बदमाश की मौत। छोटा राजन गैंग का शूटर था खान मुबारक, कुख्यात अपराधी की जेल में मौत। खान मुबारक के इलाज के दौरान मौत हुई है। तो हरदोई जेल में बंद था कुख्यात अपराधी, जेल में बंद कुख्यात बदमाश की मौत, इलाज के दौरान मौत हुई। छोटा राजन गैंग का शूटर था ये खान मुबारक, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हरदोई से बड़ी खबर, तो हरदोई जेल में बंद था ये अपराधी। नामी बदमाश के इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आ रहा है। और इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।